मांझी और चंपाई सोरेन के बाद अब दिल्ली की सीएम आतिशी, लेकिन सबसे चालू निकले लालू। नमस्कार, मैं संयुक्ता देशमुख और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। दिल्ली की सीएम आतिशी ने अरविंद केजरीवाल की कुर्सी खाली रखी, उसके बगल में उन्होंने अपनी कुर्सी लगाई। आतिशी जैसी नौबत पहले बिहार और झारखंड आ चुकी है। नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी तो हेमंत सोरेन ने चंपाई सोरेन को सीएम बनाया, पर दोनों बाद में कुर्सी छोड़ने पर छटपटा गए। दोनों ने सीएम पद से हटते ही पार्टी ही छोड़ दी। दिल्ली की नवनिर्वाचित सीएम आतिशी ने एक नई मिसाल कायम की है। अगर ये वास्तविक है तो यकीन करना चाहिए कि उन्होंने राम भरत के प्रेम और भरत के आदर्श को स्थापित किया है। अगर ये अवास्तविक है, जैसा कि कई राज्यों में अब तक दिख रहा है, तो यकीन मानिए कि सुपरस्टार्स के अभिनय भी उनके सामने फीके पड़ेंगे। दोनों में से कोई भी सच हो सकता है, इसलिए दोनों ही स्थितियों को ध्यान में रखकर आतिशी का आकलन करना चाहिए, आगे का अनुमान लगाना चाहिए। आतिशी ने अरविंद केजरीवाल की कुर्सी पर बैठने से मना कर दिया। ये उनका अरविंद के प्रति आदर का भाव है या नफरत का, ये तो उनका मन ही जानता होगा। कई बार लोग उस स्थल या स्थान पर जाने बैठने से परहेज करते हैं जो अशुभ साबित हुआ हो। यह भी संभव है कि आतिशी को वो चेयर अभिशापित लग रहा हो, जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल को जेल यात्रा तक करनी पड़ी और आखिरकार इस्तीफा देना पड़ा। ये इस प्रसंग का दूसरा पहलू है। ये वामपंथी विचारधारा की आतिशी का बदला नजरिया भी हो सकता है, जिससे भारत के आदर्श का पालन करने की उन्हें प्रेरणा दी। इस प्रसंग का पहला पहलू यह है कि आतिशी ने अरविंद के प्रति आदर भाव ही प्रकट किया। इसे इसलिए बल मिलता है कि आतिशी को चंपाई सोरेन और जीतन राम मांझी बनकर कुछ हासिल नहीं हुआ होना है। सच ये है कि अरविंद के जेल में रहते आतिशी ने ही 177 दिन सरकार चलाई है। उन्हें अब उससे भी कम दिन सीएम रहना है। इस तरह देखें तो आतिशी भले औपचारिक सीएम 21 सितंबर 2024 को बनी है, पर अनौपचारिक सीएम तो वह पिछले करीब 6 महीने से है। इसलिए अरविंद के प्रति आतिशी के आदर भाव को उन्हें सच्चे मन की छाया ही मानना ज्यादा सटीक लगता है। बिहार में नीतीश कुमार की नजर में बेहद सीधे और उनके विश्वसनीय थे जीतन राम मांझी। नीतीश कुमार भाजपा से रूठकर 2014 के सांसदीय चुनाव में अकेले खम ठोकने के लिए अचानक 2013 में छटपटा गए। उन्हें लगा कि राजकाज से फिक्र होकर वे मैदान में उतरे तो नरेंद्र मोदी को औकात बता देंगे। उन्होंने आनंद फानंद में सीएम की कुर्सी अपने भरोसेमंद जीतन राम मांझी को कुछ समय तक संभालने के लिए सौंप दी। सांसदीय चुनाव में तो वे सिर्फ 2 सीटें जीतकर आधे मुंह गिरे थे। मित्र से उन्होंने सीएम की कुर्सी अपने लिए खाली करने को कहा तो उन्होंने नाको चने चबवा दिए। कुर्सी वापस मिल गई तो, लेकिन इसके लिए उन्हें कितने पापड़ बेलने पड़े सभी जानते हैं। बिहार के पड़ोस में ही झारखंड है। 24 साल पहले तक ये झारखंड का ही हिस्सा था। विधानसभा के मौजूदा कार्यकाल में पहले राउंड में सीएम बने हेमंत सोरेन के जब दिन शुरू हुए तो हेमंत ने अपने परिवार के प्रति वफादार और विश्वास पात्र चंपाई सोरेन को सत्ता सौंप दी। चंपाई ने आतिशी की तरह हेमंत की कुर्सी खाली नहीं छोड़ी और न बगल में अपने लिए अलग कुर्सी लगाई। वे सीधे उनकी ही कुर्सी पर बैठे। अलबत्ता अपने बोल बच्चन इस बात का एहसास कराते रहे कि वे भी खड़ाऊ सीएम ही है। वास्तविकता ये थी कि कुर्सी ने इस कदर उन्हें जकड़ लिया था कि वे कुर्सी से उतरते ही झटपटा गए। अब वे भाजपा के साथ हेमंत के खिलाफ हवा बनाने के अभियान में लग गए। इस मामले में अगर कोई सबसे चालू निकला हो तो वो बिहार के पूर्व सीएम और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव है।
चारा घोटाले में जब लालू के जेल जाने की नौबत आई तो उन्होंने किसी पर भरोसा नहीं किया सिवाय अपने पत्नी राबड़ी देवी के। राबड़ी को सत्ता सौंपने की उनकी दूरदृष्टि ही थी कि आरजेडी पर आज भी उनके परिवार की ही पकड़ कायम है। अगर हेमंत और नीतीश जैसी चूक उन्होंने की होती तो शायद ही आज तेजस्वी यादव को सीएम बनाने का सपना भी वो नहीं देख पाते। खैर, आतिशी का आकलन होना बाकी है कि वे चंपाई सोरेन और जीतन राम मांझी की राह पकड़ती है या सच में उन्हें केजरीवाल के पुनरागमन का इंतजार है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल खबर दस्तक को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। नमस्कार।